नाजरीन, प्रोग्राम नंबर 2, यूनस बलोच जमाली साहब हैं। हम बात कर रहे हैं कि आलमी जंग के जो खतरात मंडला रहे हैं। हमने आगे बात की थी यूरोप की, सिर्फ जो यहाँ के नेटो के या नाटो जिसे कहते हैं उसकी। अब हम बात करेंगे दीगर आलमी खबरों के ऊपर कि चाइना, इंडिया, इसराइल और रूस और ये जो दीगर ममालिक हैं वो क्या किरदार अदा करेंगे। जी अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। आपका बहुत शुक्रिया, आपने फिर मुझे वक्त दिया। पहले प्रोग्राम में आपने बताया यूरोप के बारे में, इसराइल से कोई खबरें आ रही हैं, वहां से हम बात शुरू करेंगे। फिर चाइना और इंडिया का गठजोड़ बात करेंगे। और बताइएगा क्या खबरें हैं इसराइल से आ रही। जी, इसराइल की जो इस वक्त की ताज़ा तरीन इतला के मुताबिक वहां पर 100 साल पूरे होने वाले हैं जब से इसराइल कायम हुआ है, और इस सिलसिला में उन्होंने कुर्बानी देने के लिए सुर्ख गाय को सामने ले आए हैं, और 5 अदद सुर्ख गाय उन्होंने टेक्सास अमेरिका से दरामद कर ली हैं पिछले साल ही। अच्छा। अब इस वक्त उनको इसराइल के एक खुफिया जगह पर उन्होंने रखा हुआ है, वहां पर उनकी परवरिश हो रही है, उनकी देखभाल हो रही है। और इस कुर्बानी का ताल्लुक किस बात से है कि उसका एक एक बाल सुर्ख होना चाहिए। अच्छा। ये बाकायदा उन्होंने किया है। और इसके बाद कहने वाले ये कह रहे हैं कि इस गाय की कुर्बानी के बाद उन्होंने अपने दज्जाल को बुलावा देना है। अच्छा। उसको बुलाना है, और उसके बाद मशरिक वस्ता में जो एक मुसलमानों की तीसरी बड़ी इबादत गाह है मस्जिद अक्सा, उसको मनदम कर देना है, और वहां पर हैकले सुलेमानी की तामीर के लिए उन्होंने प्रोग्राम पर अमल कर देना है। ये पूरा एक प्लान है, ये कोई कॉन्स्पिरेसी थ्योरी नहीं है, ये अमली तौर पर होने वाला है, और इसकी मुकम्मल तैयारियां कर रहे हैं। आप देख लें कि अक़वाम मुत्तहिदा ने पिछले हफ्ते ही करारदाद पास की है कि मुकम्मल तौर पर सीज फायर हो जाए रमजान के अंदर ही, लेकिन इसराइल उसकी किसी बात को नहीं मान रहा। अक़वाम मुत्तहिदा की वो मुकम्मल तौर पर हमले जारी किए हुए है। कल ही भी उन्होंने हमला किया, और उसमें जो लोग खाने की तलाश में बैठे हुए थे या इफ्तारी के लिए बैठे हुए थे, उनको उन्होंने शहीद कर दिया। 167 शहीद लोग हुए हैं कल बमबारी में, उसमें बच्चे भी शामिल हैं, खवातीन भी शामिल है। यानी कहने का मकसद ये है कि वो किसी तरह से भी पीछे हटने को तैयार नहीं है। उनका अगला प्लान, वहां एक सिटी है गजा के अंदर, शहर है रफा जो मिस्र के बॉर्डर के ऊपर है, वहां पर उनका जमीनी हमले के लिए वो तैयारियां कर रहे हैं, और उसको भी मलिया मेट कर देना है। रोका जा रहा है। अमेरिका ने वार्निंग दे दी है, अक़वाम मुत्तहिदा ने उनको मना किया है, लेकिन वो किसी की बात मानने को तैयार नहीं है। वो सिर्फ और सिर्फ एक चीज के पीछे है कि हमने फलस्तीन का नामो निशान खत्म कर देना है, यहाँ से मुसलमान अरबों को बेदखल कर देना है। और यहाँ पर हमने जैसे कि उनकी पुराने सहीफों में लिखा हुआ है उसके मुताबिक हैकले सुलेमानी यानी एक मंदिर है कोई, या उनकी जो इबादत गाह है, उसको उन्होंने दोबारा से तमीर करना है। और उसकी तमीर का मकसद ये बताते हैं कि इस तरह से तमीर होने के बाद खुदा उनसे खुश हो जाएगा और उनकी पूरी दुनिया पर हुकूमत हो जाएगी। अच्छा, ये बताइएगा कि आलमी तौर पे उसको मना किया जा रहा है कि जंग बंदी होनी चाहिए। ये बताइएगा कि मुझे महसूस हुआ था कि आपने 100 साल का, इसराइल को 100 साल हो चुके हैं, जो अब आपने शुरू में बात की था कि कमेंट्स में लोग कहेंगे कि 100 साल तो हुए नहीं है इसराइल को कायम हुए। जी, आप ऑफिशियली तौर पर 1973 में इसको रिकॉग्नाइज किया गया है अक़वाम मुत्तहिदा ने। अच्छा। लेकिन इसकी बुनियाद 1923 में रखी जा चुकी हुई थी। ठीक ठीक। अब नाजरीन अगर जिन्होंने कमेंट्स करने हैं कि वो फिर बलोच साहब ने बता दिया कि इस सिलसिले में उन्होंने 100 साल जश्न मनाने के लिए 5 सुर्ख गायें जो हैं वो अमेरिका से दरामद कर ली हैं और उसकी कुर्बानी देंगे। तो अकीदे के मुताबिक वो सोच रहे हैं कि इस तरह उनको फतह नसीब होगी। चाइना और इंडिया का गठजोड़ हो रहा है, और इसमें बारे में बताइएगा कि क्या ये सोच रहे हैं और क्या इनका क्या किरदार होगा।
बड़े मुल्क बिल्कुल हैं। दूसरी तरफ एक महाज और खुल रहा है। इंडिया जो है वो भूटान एक इलाका है जो तिब्बत और चाइना के साथ साथ है, ठीक बांग्लादेश के दरमियान भूटान एक इलाका है। ठीक। वहां पर इंडिया के वजीर खारजा गए हैं और उन्होंने किसी बात के ऊपर जो तनाजा था चाइना से, तो उसकी मजम्मत उन्होंने की है और चाइना ने उनको जवाबी तौर पर कहा है आपका यहाँ पर आने का कोई हक नहीं बनता, आप हमें क्यों मजम्मत कर रहे हैं। लेकिन अब इंडिया और चाइना भी आमने सामने आ रहे हैं और अगर ये महाज उधर खुल जाता है भूटान के इलाके में, तो फिर समझे कि चाइना और इंडिया की भी तीसरी जंग होनी शुरू हो जाएगी। इससे कबल चाइना और इंडिया की 2 जंगें हो चुकी हुई हैं। अच्छा, तो लेकिन बात वैसे मैं कर रहा हूँ कि आपस में मुहाजराई भी है, लेकिन इनका फिर बिजनेस का बड़ा मजबूत ताल्लुक है। तो ये बड़ी कौमों की ये निशानी होती है कि मुहाज अपनी जगह, बिजनेस अपनी जगह। देखिए ये बिल्कुल बिजनेस अभी भी जो इसराइल के साथ बिजनेस है बहुत सारे अरब ममालिक का जारी है। अच्छा, तो इंडिया और चाइना उनकी आपस में जंग होने के बावजूद उनका आपस में बिजनेस भी जारी है, लेन देन भी। इसी वजह से सिर्फ आपको 2 मुस्लिम ममालिक की मैं मिसाल दे रहा हूँ, इंडोनेशिया और मलेशिया। अच्छा। उन्होंने ऑफिशियली तौर पर अपने मुल्क में इसराइली चीजों की दरामद पर पाबंदी भी लगाई हुई है और मना किया हुआ है और वो बाइकआउट कर रहे हैं और सरेआम उन्होंने बड़े बड़े बैनर्स लगाए हुए हैं, इश्तिहार चल रहे हैं कि इसराइली प्रोडक्ट्स ये हैं, इनको आपने नहीं इस्तेमाल करना, इसकी जगह पर अल्टरनेटिव प्रोडक्ट्स उन्होंने रखे हैं कि उनको इस्तेमाल करें। इस तरह की सोशल मीडिया पर पाकिस्तान में भी बांग्लादेश में भी मुहिम चलती है कि ये फलानी चीज जो है वो इसराइल से तल्लुक रखती है, उसको इस्तेमाल ना करें। मगर उसके जवाब में जो बेतवक्कल किस्म के लोग होते हैं वो ये कहते हैं जी अगर हम ये चीज इस्तेमाल नहीं करेंगे तो हमें फायदा क्या होगा, इसमें जो भी कंपनियां हैं उसमें मुसलमान ही काम कर रहे हैं। बेशक मुसलमान काम कर रहे हैं, लेकिन आप ये देखें कि ऐसी चीजों के बाइकआउट करने से बहुत बड़ा असर पड़ता है। उनके पैगाम जाता है। दरअसल तो पैगाम पहुंचाना होता है, पैगाम पहुंचाना होता है। बात ठीक है आपकी। तो ये बताइएगा कि अगर ये जंग खुदा न खासा फैलती है मशरिक़ वुस्ता में, तो ये अरब कंट्री भी महफूज नहीं है। अरब कंट्री कहाँ महफूज रहेंगे। अरब अपनी तरफ से वो उन्होंने बड़ी तैयारी करके रखी हुई है, अपने आप को सेकुलर बनाया हुआ है। लेकिन इसराइल अगर अपने दफा के लिए आगे बढ़ गया और उन्होंने कर दिया हुआ है, शाम में भी उन्होंने हमला कर दिया है गोलान की पहाड़ियों पर, गोलान की पहाड़ियां जिसे कहते हैं, लेबनान और शाम के घर पे, वहां पे हमला किया है। लेबनान के साथ उनके पहले हमले जारी हैं। इसके अलावा मिस्र के बॉर्डर के ऊपर उनकी फुल तैयारियां हो रही हैं। अब इसके अलावा मुझे बताएं कि और कौन से अरब ममालिक रह जाते हैं। सऊदी अरब भी रह गया ना। अच्छा, अब ये आखिरी मिनट में बताइएगा कि जर्मनी और यूरोप में जो एहतजाज हो रहे हैं उनका असर हुकूमतों पे हो रहा है कि नहीं? बिल्कुल भी नहीं हो रहा है। हुकूमतों की अपनी पॉलिसी है, लोग लेकिन बहरहाल सहमे हुए हैं। लोग इस चीज को अंदाजा कर रहे हैं और उनको समझ भी आ रही है कि हुकूमतें यकतरफा फैसला करते हुए, क्योंकि हुकूमतों के अपने जो गोल होते हैं उसमें उनका सबसे पहली बात होती है कि किसी तरीके से हुकूमती खजाना भरे। लोग डरे हुए, सहमे हुए हैं, अपनी तजारत को फरोग करके दें। अब वेपन इंडस्ट्री जो है सबसे ज्यादा इस वक्त अमेरिका जो है वो हथियार सप्लाई कर रहा है इसराइल को, और अमेरिका की मईशत का दारोमदार 48% से ज्यादा सिर्फ और सिर्फ वेपन इंडस्ट्री पर है। असला खाना जो है वो सप्लाई किया जा रहा है असला। ये बताइएगा कि सहमे हुए हैं लोग, यूरोप के दोनों तरफ जंग छिड़ी हुई है, एक मशरिक़ वुस्ता में, एक यूक्रेन में। आधा मिनट हमारे पास रह गया है, तो सहमे डरे डरे हैं लोग। बिल्कुल, ये लोगों को हमारे बुजुर्गों की बताई हुई हिदायत पर भी अमल करना चाहिए कि जंग की तैयारियों के लिए सामान्य खुर्दोनोश अपने घर में जखीरा कर लें। अपने आप को जंग के लिए बहुत सारी जो हिफाजती इकदाम है उनके लिए प्रीपेयर करें। बच्चों को भी, खुद को भी और अपने आप को महफूज करने के लिए दुआएं भी पढ़ें। ये दुआओं का महीना है, अल्लाह ताला इनको हिदायत दे, यही कर सकते हैं दुआ। बहुत शुक्रिया नाजरीन। ये थी, हमने 2 प्रोग्राम किए। उम्मीद है कि आपको दोनों प्रोग्राम पसंद आए होंगे। जमाली साहब आपका शुक्रिया। फिर इजाज़त दीजिए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह।